लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इफ बीटा गामा इक्वल 1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस अल्फा, देन बी क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब, ये थोड़ा अल्फा क्यूब में ये डबल कर दिया मैंने, माइनस 6 बीटा क्यूब माइनस 8 गामा क्यूब इज इक्वल टू, ऑप्शन ये 4 ठो है। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 का है ये। तो अपन इसका सोल्यूशन करना चालू कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपको दिया क्या गया है ना, आप पहले ना डाटा क्लियर करो भाई कि आपको दिया क्या है। एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। their roots are alpha, beta and the gamma, and also given that and also क्या दिया है, and क्या दिया, बीटा गामा इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी बीटा गामा आपका 1 है एंड ऑल्सो इक्वल टू माइनस अल्फा, ये अल्फा के बराबर भी। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अल्फा -1 है ना, अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो मैं यह कह सकता हूँ कि अल्फा क्या है, -1 है ना, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए ना आपको ना पता होना चाहिए कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि यदि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना, दैट इज इक्वल 0 हुज। अच्छा इस पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ए नेवर इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गए तो क्यूबिक नहीं होना, कंप्लीट प्रोफाइल है वॉइस ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोफाइल है दैट इज कंप्लीट तभी होगी जब यहाँ पे आप ये चीज़ लिखेंगे कि ए नेवर इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, आर द रूट्स, देन द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना, ये वेल नोन होना चाहिए हमको। ये माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देन अगेन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट थर्ड वन अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए, ये हमारे लिए वेल नोन होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे क्वेश्चन को ना करना बड़ा आसान है। क्यूबिक इक्वेशन वैसे ज़्यादा इजी होते नहीं है, पर फिर भी उसने देखिए ना क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी करके रखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा आपको स्क्वायर वाले टर्म नहीं दी है, थोड़ा आसान तो किया हुआ है, लेकिन हमसे ना ये आना चाहिए ना। देखिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ ना, हमारा डेटा जो है, अगर डेटा हमारा क्लियर है ना पास्ट का, तो हम फ्यूचर में अच्छा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना। जेई के लिए आपको ना पुराने आपके डेटा, छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा बीटा गामा। अच्छा मेरे क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ बात करूँ इसको यहाँ पे हम कंपेयर कर लें, ये तीर बना के दिखा रहा हूँ मैं इससे अपने क्वेश्चन से, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि भाई मेरा ए जो है कंपेयर करने पे A1 है। अच्छा बी जो है कैपिटल बी जो है स्मॉल बी है। अच्छा कैपिटल सी, सॉरी कैपिटल बी 0 है। कैपिटल बी 0 क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है यहाँ पास, इसलिए कैपिटल सी इज अ स्मॉल बी एंड डी कैपिटल डी इज द सी, दैट इज सी। ओके ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के पास मैं जाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या कहता है? माइनस बी अपॉन ए। तो भाई बी कौन है? बी आपका 0 है अपॉन 1। तो ये डायलॉग तो आपको याद हो, 0 हैव नो साइन, है ना। कई चीज़ें कंफर्म है आपको और वो आपके जेहन में रहनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो इक्वल, गो गो गो, खत्म भैया, देखते हैं आगे। छोड़ दिया अभी, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करेंगे, अभी अपन ने इसको छोड़ा रखा। अच्छा अपन ने देखा यहाँ पे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और गामा और अल्फा, दैट इज सी अपॉन ए। सी क्या है आपका? स्मॉल बी है, ए 1 है, बी अपॉन 1। चलिए एक चीज़ ऊपर रखी थी जो हमको दिया गया था, उसको मैं फिर से दिखाता हूँ आपको।
उसने हमको क्या दिया, बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है। बीटा गामा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1। तो ये देखिए बीटा गामा फिर से यहाँ टकराया, ये बीटा गामा, ये आपका 1 हो गया। तो इसको आप 1 कर दो। इन दोनों के पास कुछ है, इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास अच्छे देखिए अल्फा है, जो है तो ले लो भैया, क्या ले लो आप, अल्फा ले लो। आपने अल्फा ले लिया तो क्या बचा, बीटा प्लस गामा इक्वल स्मॉल ऑफ बी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को क्या छोड़ा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बीटा प्लस गामा की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ जो मेरे काम की है। तो बीटा प्लस गामा मेरे लिए माइनस अल्फा हो जाएगा। अपन इक्वेशन 1 दे देते ना, कभी काम पड़ेगा इसलिए। चलो, तो बीटा प्लस गामा क्या हो गया, माइनस अल्फा। मैं वापस आके इसको यूज कर लेता हूँ यहाँ पे माइनस अल्फा को, इट इज इक्वल टू बी। ठीक, अब अल्फा अल्फा क्या हो गया, माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल बी। ठीक है, वापस चलते हैं ऊपर। एक चीज और दिखानी थी आपको, क्या दिखानी थी, ये जो मैंने ऐड करके लिखा था ना, बीटा गामा इक्वल 1, 1 इक्वल टू माइनस अल्फा। मैंने ये बताया था कि कहीं अगर अल्फा मुझे मिले तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, लाइक क्या, -1। तो वही यहाँ पे आप वापस आ जाइए। ठीक है ना, काम की चीजें छोटी छोटी, और वो हमको देता है। क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा दिया रहता है, बशर्ते हम उसे यूटिलाइज करना देखें। तो 1 - 1, तो बी की वैल्यू आपको 0 मिल गई। बी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये चीजें ना यहाँ पे अपने को काम देगी। चलिए नेक्स्ट क्या कहता था, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा जो है आपका क्या है, -c/a, -d/a। डी मेरा c है तो -c/(1) है। ठीक है, बीटा गामा अगर मैं बात करूं तो बीटा गामा मेरे लिए क्या था, बीटा गामा ऊपर फिर से बीटा गामा देखिए, ये है बीटा गामा। बीटा गामा आपके लिए क्या है, 1 है। तो बीटा गामा 1 हो गया, -c/1। थोड़ा सा यहाँ पे अपन करते हैं, तो अल्फा फिर से ना, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, -c। अल्फा क्या था, अल्फा -1 था, तो -1 इक्वल टू -c, तो c विल बी 1। दो चीजें आपके पास हो गई, आपका b 0 हो गया, आपका c 1 है। तो आपका जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था भैया, क्यूबिक इक्वेशन, x³ प्लस प्लस c इक्वल 0। वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, x³ b आपका 0, 0.x, और c आपका क्या है, +1 इक्वल 0। ये नमस्ते हो गया, x³ + 1 इक्वल 0। तो x³ क्या होगा, -1 होगा, तो x क्या होगा, -1 का क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ -1। अब थोड़ा टाइम लगेगा ना पेज निकालने में। अच्छा देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा क्या लिख सकता हूं कि जो x है मेरा, दैट इज क्यूब रूट ऑफ -1। अच्छा, एक पुराना वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या थी आपके पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस पर एक डिटेल वीडियो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देख लेंगे। ठीक है भैया, फिर से ना कलेक्शन ऑफ डाटा जो कि था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव साइन कंटेन किया है, तो मेरा एक्स क्या होगा, -1 माइनस ओमेगा और माइनस है ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे रूट्स क्या थे, अल्फा, अल्फा क्या हो गया, -1। ओके, बीटा, बीटा आज क्या है, माइनस ओमेगा। गामा क्या है आज, गामा है बॉस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए थी, अगर हम देखें क्वेश्चन में वैल्यू ये इसकी मांग रहा था, b³। मैं इसको यहाँ पे रख के लिख लेता हूँ एक बार, कहीं गलती से भी गलती ना हो। वी हैव टू फाइंड ना, फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड b³ + 2c³ -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब -8 गामा क्यूब इक्वल व्हाट, बी। मैं आपको बी दिखा दूं, बी ये देखिए यहाँ पास ये डब्बा बना हुआ है, बी 0 है, सी 1 है। दो चीजें आपको कंफर्म हो जाए, बी और सी कंफर्म हो गया। अच्छा, अल्फा, अल्फा यहाँ पे दिखा हुआ, अल्फा -1, बीटा माइनस ओमेगा, गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बी क्या है आपका, बी आपका 0 है, 0 ऑफ क्यूब। सी क्या है आपका, सी आपका क्या है, 1 है, 1 ऑफ क्यूब। -3 अल्फा क्या है आपके पास,
अल्फा क्या है ये देखिए, अल्फा -1 है, -6 बीटा, बीटा क्या है माइनस ओमेगा है, अच्छा -8, ओमेगा क्यूब क्या है -ओमेगा² है, उसका क्यूब है, इसका भी क्यूब है। क्वेश्चन में सारे बंदों के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। अच्छा जिनको भी ये ओमेगा 1 और ओमेगा² दिक्कत चल रहा हो तो इस पर एक डिटेल वीडियो डला हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर, आप उसको देख सकते हैं ना, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसी में पीछे मेरे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो मिल जाएगा आप। ये हो गया 0, 2, 1 का क्यूब 2 हो गया, -3, -1 का क्यूब -1 हो गया, अच्छा -6, तो माइनस है तो ये माइनस देगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब हो गया, -8, माइनस का क्यूब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो जान जाएं, ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 6 क्या रही होगी, ओमेगा की पावर 6 क्यूब ऑफ स्क्वायर रही होगी, तो 1 ऑफ स्क्वायर होगा, 1 ऑफ स्क्वायर होगा तो दैट इज 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या किया, लिखा 2 माइनस माइनस प्लस 3, अच्छा 6, ओमेगा क्यूब क्या है 1, अच्छा ओमेगा 6 क्या है अगेन 1, आप ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 ऐड करिए, तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, तो आपको क्या दे रहा है 10 और 9 है, 10 + 9, आंसर विल बी 19। 19 आंसर मेरे ऑप्शन में था, मैं देखूं जरा इसको, यस मेरे ऑप्शन में रहा है, मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप पूरे क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखो, ओवरऑल जेई ने जो पूछा हुआ था ना आपसे ना, क्यूबिक इक्वेशन पूछा था ना, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन ना, जिसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा और गामा। ये डेटा आपका पुराना है, पूरे डेटा को एनालाइज करें आप अच्छे से देखें तो क्यूबिक, क्यूबिक के बाद बीच में आपको एक और टर्म पूछी गई, ये देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ आके टकराती है। मैं बार बार एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ, सारी वीडियो में बताता हूँ और बनाता हूँ तो क्या समझाता हूँ कि आपसे बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन आपके पास ना डेटा क्लियर होना चाहिए कि आपका सारी चीज, एक छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होंगे तब आप जाके क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपसे बनने वाला नहीं है। सो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, अपन अगला वीडियो और डिटेल करके किसी और पॉइंट पे बना सकते हैं। ओके।